राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ गुजर सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके वहां दे दूंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने। बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, न छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना।